आदाब, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक़्त आप जानते होंगे कि जम्मू एंड कश्मीर पीएससी ने अभी-अभी जो है एक नोटिफ़िकेशन जारी किया है, जिसमें उन्होंने असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की पोस्टें मेंशन की हुई हैं और उसके साथ-साथ इसमें बताया गया है कि ऐज कितनी है, ऐज लिमिट क्या रहेगी और फ़ी क्या रहेगी और कितनी पोस्टें आपके पास असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए हैं, सब्जेक्ट वाइज़ उन पे ज़िक्र होगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ। देखिए सब्जेक्ट ही आपको बताता है कि फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स इन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो आपके पास जो रेफरेंस नंबर है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट नंबर दिस हायर एजुकेशन दिस कैलेंडर एट अपॉइंटमेंट एपी टू 2021 डेटेड 5/7/2021। ये गेजेटेड पोस्टें हैं और नोटिफिकेशन नंबर जो आपके पास है वो है 06 पीएससी जीआरपी ऑफ 2023 डेटेड 1 मार्च 2023। तो हम नोटिफिकेशन पढ़ते हैं आपके साथ। एप्लीकेशंस थ्रू ऑनलाइन मोड आर इनवाइटेड फ्रॉम द एप्लीकेंट्स हु आर डोमिसाइल इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए इसमें बताया गया है कि जो एप्लीकेशंस होंगी वो ऑनलाइन मोड पे आप फिल कर सकते हैं और ये किनके लिए हैं? ये जो डोमिसाइल्ड हैं जम्मू एंड कश्मीर यूटी के, सिर्फ उनके लिए है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर है इन डिफरेंट disciplines in government degree colleges in higher education department in terms of Jammu and Kashmir Gazetted College Service Recruitment Rules 2008 notified wide number wide SRO 423 of 2008 amendment wide SRO 124 dated 21/4/2014 and the government under Jammu and Kashmir Public Service Commission Business and Procedure Rules 2021 as amended up to date। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपके साथ ज़िक्र करेंगे। द एप्लीकेशन फॉर्म together with instructions for filling up the application form will be available at the website of the commission from 3rd of March 2023। देखिए अगर देखा जाए तो 3 मार्च से आपके जो फॉर्म होंगे वो ऑनलाइन फिल होंगे। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन एंड ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशंस prescribed for the post before filling the online application form। Candidates are advised to update their one-time registration before filling the application form। फॉर्म फिल करने से पहले वो एक बार जो है अपना जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है उस पे जाएँ और उससे जो है अप टू डेट कीजिएगा। लास्ट डेट फॉर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स अलोंग विद द रिक्वेस्ट फी 31 मार्च 2023। 31 मार्च को जो है इसकी लास्ट डेट होगी फॉर्म फिल करने की और उसके बाद द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोवाइडेड इन द नोटिफिकेशन shall be the कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी एज रिगार्ड्स एक्विजिशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। देखिए यहाँ पे जो है जो ये कट ऑफ के बाद जो है एलिजिबिलिटी जो रिगार्ड्स होंगे उसके एक्विजिशन में डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको ज़रूरत है और एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस भी आपको ज़रूरत होगी। जैसे कि आपके पास आपकी मास्टर्स डिग्री आई और उसके अलावा ग्रेजुएशन की डिग्री और उसके अलावा आपके पास जो नेट सेट जेआरएफ की डिग्री होगी प्लस पीएचडी डिग्री। द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज विल हाउएवर बी कॉल्ड विद रेफरेंस टू 1 जनवरी 2023। देखिए जो भी मतलब जो आपकी एज है आपकी एज ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम किस दिन तक कब तक मापी जाएगी वो 1 जनवरी 1 जनवरी तक आपको क्या बनता है आपकी एज कितनी बनती है तो उस हिसाब से आप फॉर्म जो है लगा सकते हैं। Candidate can edit some of the field in their online application form from 1st April 2023 to 3rd April 2023। शॉर्टली आपको बताएं तो जो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करने का ऑप्शन जो है वो 1 अप्रैल 2023 को आएगा और वो 3 अप्रैल 2023 तक रहेगा। कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट हार्ड कॉपी और एनी अदर डॉक्यूमेंट टू द कमीशन। कैंडिडेट्स किसी भी बच्चे किसी भी एस्पायरेट को अपनी जो ज़रूरत है बल्कि जो हार्ड कॉपी जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है कमीशन में, वो कोई भी हार्ड कॉपी जो है उसने सबमिशन नहीं करनी है। Candidates are advised in their own interest to submit online application much before the closing date and not wait till the last day to avoid the possibility of disconnection, inability to pay fee or failure to log in to the online application portal on account of heavy load on the website during the closing date। देखिए कमीशन की जानिब से ये आपको सूचना दी गई है कि आप अपना फॉर्म भरने के लिए आखिरी डेट का इंतजार ना कीजिएगा बल्कि पहले ही फॉर्म भर दीजिएगा क्योंकि आखिरी दिनों में साइट पर बहुत लोड होता है जिसके कारण जो है साइट जो है आपको इनकनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आती रहती है। सेकंड क्या है हमारे पास डिटेल ऑफ पोस्ट विद कैटेगरी वाइज ब्रेकअप इज गिवन बिलो और पे बैंड भी इसमें बताया गया है 15,600 टू 39,100। एजीपी 6,000 प्री रिवाइज 57,000 लेवल 10th।
असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स में देखते हैं हम। आइटम नंबर देखिए, इंग्लिश की बात अगर की जाए तो इंग्लिश में ओपन मेरिट में जो है 6 पोस्टें हैं, आरबीए में 2 पोस्टें हैं, एससी में 1 है, एसटी में 1 है और ईडब्ल्यूएस में 1 है, एएलसी में 1 है, पीएसपी में 1 है, एसएलसी में कोई पोस्ट नहीं है और टोटल पोस्टें जो है वो 13 हैं, इंग्लिश की बात अगर की जाए। फंक्शनल इंग्लिश में भी 4 पोस्टें हैं, इसमें ओपन मेरिट में 2 हैं, आरबीए में 1 है और एससी में 1 है। इंग्लिश लिटरेचर की बात अगर की जाए, इंग्लिश लिटरेचर में एक ही पोस्ट है जो कि ओपन मेरिट में है और इसकी जो है पोस्टों की तादाद है सिर्फ़ 1 है। फिज़िक्स में 1 पोस्ट है और इसमें खाली 1 ही पोस्ट है, सिर्फ़ वो ओपन मेरिट में होगी। केमिस्ट्री में 6 पोस्टें हैं ओपन मेरिट में और उसके अलावा 1-1 हर एक कैटेगरी में है, और इसमें जो है 11 पोस्टें टोटल हैं। केमिस्ट्री में 11 पोस्टें हैं और फिज़िक्स में 1 पोस्ट है। बॉटनी में 2 पोस्टें हैं ओपन मेरिट में, फिर कैटेगरी में 2 पोस्टें हैं, उसके बाद 4 पोस्टें इसमें टोटली हैं बॉटनी में। कंप्यूटर एप्लीकेशन में 8 पोस्टें हैं ओपन मेरिट में, उसके अलावा आरबीए वगैरह में 2-2 पोस्टें हैं, 1-1 पीएसपी, एएलसी वगैरह हर एक चीज़ में जो है 1-1 पोस्ट है, एसएलसी में भी 1 पोस्ट है और कंप्यूटर एप्लीकेशन की टोटल पोस्टों की तादाद जो है वो 18 है। स्टैटिक्स की अगर बात की जाए, इसमें ओपन मेरिट में 2 पोस्टें हैं और उसमें 2 कैटेगरीज़ में 1-1 पोस्ट है, यानी कि 4 पोस्टें जो है टोटल स्टैटिक्स में आपको देखने को मिलेंगी। फूड साइंस में 1 पोस्ट है और फूड साइंस क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी कंट्रोल में जो है 7 पोस्ट हैं जो ओपन मेरिट में हैं, 2 जो है कैटेगरीज़ में 2-2 हैं, 1-1 जो है उसके अदर कैटेगरीज़ में हैं और 15 पोस्टें इसके पास भी हैं। फूड साइंस एंड क्वालिटी कंट्रोल के पास 15 पोस्टें हैं। फिशर्स में 1 पोस्ट है जो कि सिर्फ़ ओपन में है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में 13 पोस्टें हैं, 3 पोस्टें इसमें कैटेगरी में हैं, आरबीए वगैरह में। उसके बाद एसटी, एससी इसमें भी पोस्टें हैं और एएलसी, एसएलसी हर एक कैटेगरी में 1-1 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी। पॉलिटिकल साइंस में टोटल पोस्टों की तादाद जो है वो 26 है। पंजाबी में 6 पोस्टें ओपन में हैं और 1-1 जो है कैटेगरीज़ में है, यानी कि इसमें भी 11 पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी। संस्कृत में 1 पोस्ट जो है वो ओपन मेरिट में है और 1 कैटेगरी में है और टोटल संस्कृत में 2 पोस्टें हैं। डोगरी में 3 पोस्टें हैं ओपन मेरिट में और 2 हैं कैटेगरी में, यानी टोटल 5 पोस्टें आपके पास डोगरी की भी हैं। होम साइंस में 1 पोस्ट ओपन के है और 1 पोस्ट जो है कैटेगरी की है, टोटल जो है होम साइंस में पोस्टें हैं उनकी तादाद 2 है। कॉमर्स की अगर बात की जाए, कॉमर्स में 3 पोस्टें हैं ओपन मेरिट में, एक एक जो है इसमें कैटेगरीज़ में है, 3 कैटेगरीज़ में है और टोटल पोस्टों की तादाद जो है वो 6 है। मैथमेटिक्स की अगर बात की जाए, मैथमेटिक्स में 4 पोस्टें हैं ओपन मेरिट में और 1-1 है इसमें कैटेगरीज़ में, टोटल 7 पोस्टें मैथमेटिक्स के पास भी आपको देखने को मिलेंगी। जियोलॉजी में ओपन मेरिट में 1 पोस्ट है, इसमें सिर्फ़ 1 ही पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट वोकल में 6 पोस्टें जो है वो ओपन में हैं, 2 पोस्टें जो है वो कैटेगरी में हैं, 1-1 पोस्टें आपको अदर कैटेगरीज़ में मिलती रहेंगी, यानी 12 पोस्टें आपके पास टोटली हैं। बायोकेमिस्ट्री में 1 पोस्ट ओपन है और 1 कैटेगरी में, यानी टोटल 2 पोस्टें हैं आपके पास बायोकेमिस्ट्री में भी। एनवायरमेंटल साइंस में 7 पोस्टें ओपन में हैं और 2-2 पोस्टें जो हैं वो कैटेगरीज़ में हैं। उसके बाद फिर जो पीएसपी, एएलसी वगैरह है उसमें 1-1 पोस्टें आपको देखने के लिए मिलेंगी, टोटल पोस्टें जो आपके पास हैं वो 15 हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 पोस्ट ओपन में है, 1-1 जो है 2 कैटेगरीज़ में है, टोटल 3 पोस्टें हैं। ज्योग्राफी में 5 पोस्टें ओपन हैं और उसके अलावा जो है कैटेगरीज़ में 1-1 पोस्टें हैं, यानी कि 8 पोस्टें टोटली हैं आपके पास ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में। एजुकेशन में 3 पोस्टें हैं, 1-1 जो है अदर्स में है, यानी कि अदर कैटेगरीज़ में है, ओपन मेरिट में 3 पोस्टें हैं, यानी एजुकेशन में टोटल पोस्टों की तादाद 6 है। हिंदी की अगर बात की जाए, हिंदी की 6 पोस्टें जो है वो ओपन में हैं, 2 जो है कैटेगरी में हैं। उसके अलावा जो है कैटेगरी के अलावा जो है 1-1 जो है अदर कैटेगरीज़ में है। इसकी पोस्टें जो है 1-1 अदर कैटेगरीज़ में हैं। आरबीए में हिंदी की अगर बात की जाए, हिंदी की 2 पोस्टें हैं, फिर एसटी, एससी की 1-1 पोस्टें हैं, उसके अलावा एएलसी, पीएसपी की जो है 1-1 पोस्टें हैं। टोटल पोस्टों की तादाद जो हिंदी डिपार्टमेंट में 12 है। उर्दू लिटरेचर की बात अगर की जाए, उर्दू में जो है 7 पोस्टें जो है वो ओपन मेरिट में हैं, आरबीए में 2 हैं, उसके अलावा एसटी में 2 हैं, उसके अलावा पीएसपी, एएलसी वगैरह में 1-1 पोस्टें हैं। टोटल पोस्टें जो है उर्दू में 15 हैं। उर्दू में पोस्टों की तादाद 15 है, एक बार फिर से सुन लीजिए। इकोनॉमिक्स में 7 पोस्टें जो है वो ओपन में हैं, 2 पोस्टें जो है वो आरबीए में हैं, 1-1 पोस्टें जो है एसटी, एससी, एलसी वगैरह में आपको देखने के लिए मिलेगी, 14 पोस्टें आपके पास टोटली हैं। हिस्ट्री में 5 पोस्टें हैं ओपन में, उसके अलावा 1-1 जो है कैटेगरीज़ में है, यानी कि हिस्ट्री में भी 10 पोस्टें आपको देखने के लिए मिलेंगी। फिलॉसफी की अगर बात की जाए, फिलॉसफी में 3 पोस्टें जो है ओपन में हैं, 2 कैटेगरीज़ में, यानी आरबीए और एसटी में 5 पोस्टें आपके पास फिलॉसफी में भी देखने को मिलेंगी। सोशियोलॉजी में अगर बात की जाए तो सोशियोलॉजी में 13 पोस्टें ओपन में हैं और 3 पोस्टें इसमें जो है वो आरबीए में है। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस में 2 पोस्टें हैं, एसटी, एससी में 2-3 पोस्टें हैं, 1-1 जो है पीएसपी, एएलसी, एसएलसी में आपको देखने के लिए मिलेगी। 26 पोस्टें जो हैं वो टोटली सोशियोलॉजी में आपको देखने के लिए मिलेंगी। इस्लामिक स्टडीज़ में 3 पोस्टें जो ओपन मेरिट में हैं और 1-1 पोस्ट जो है वो आरबीए और एसटी में हैं और टोटल जो है इस्लामिक स्टडीज़ की पोस्टें जो है वो 5 हैं। टोटल पोस्टों की तादाद जो है वो 5 है।
उसके अलावा फिर सेरीकल्चर डिपार्टमेंट में एक पोस्ट जो है वो ओपन मेरिट में है, उसके अलावा किसी भी कैटेगरी में दूसरी पोस्ट नहीं है, इसलिए सेरीकल्चर डिपार्टमेंट में सिर्फ एक पोस्ट है जो ओपन मेरिट में है। टूर एंड ट्रैवल में एक पोस्ट जो है वो ओपन मेरिट में है, एक आरबीए में है, टोटल 2 पोस्टें हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 4 पोस्टें ओपन मेरिट में है, एक आरबीए में है, एक एससी में है और एक एसटी में है। 60 पोस्टें जो है वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपको देखने के लिए मिलेंगी। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में एक पोस्ट जो है वो ओपन मेरिट में, यानी इसमें सिर्फ एक ही पोस्ट है। बायो इंस्पेक्ट इन्फॉर्मेटिक्स में एक पोस्ट जो है वो ओपन में है, एक आरबीए में और एक एससी में है। टोटल 3 पोस्टें आपके पास देखने के लिए मिलेंगी। एमबीए में देखिए, एमबीए की पोस्टें जो हैं, बीबीए और एमबीए एंगेज मैनेजमेंट 3 पोस्टें ओपन में हैं, एक आरबीए में, एक एससी में है, टोटल 5 पोस्टें हैं। टोटल पोस्टों की तादाद जो है वो 285 है, जो कि पीएससी ने इस बार फिल करनी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तीसरा कॉलम क्या है? प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन का अगर बात किया जाए, क्वालिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गुड एकेडमिक्स रिकॉर्ड एज डिफाइंड बाय द कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 55%, 55%, 50% in excluding any grace marks in case of scheduled caste, scheduled tribe, differently abled, physically and visually differently abled categories, PhD degrees holder who have obtained their master degrees prior to 19 September 1991। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि का जिक्र हुआ है कि क्वालिफिकेशन जो आपकी मास्टर्स में होनी, यानी आपके पास जो भी डिग्री है क्वालिफाई जो आपके, वो 55% से ऊपर होना चाहिए, और 50% उन लोगों के लिए है जो मतलब एससी एसटी और जो है फिजिकली चैलेंज पर्सनैलिटीज़ हैं उनके लिए जो है, और एनी पीएचडी डिग्रीज 19 सितंबर 1991 से पहले जिन्हें किया हुआ है उनको भी 50% पे ले सकते हैं। और एन एक्विवेलेंट ग्रेड इन एनी इन अ पॉइंट स्केल where grading system is followed at the master's degree level in the relevant subject from Indian university as an or an equivalent degree from an accredited foreign universities. The candidate must have clear NET SLAT set conducted by UGC, CSR, AIU। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ मस्ट क्लियर मतलब कैंडिडेट जो है उसके पास नेट सेट स्लेट वगैरह डिग्रीज होनी चाहिए, जो कि यूजीसी, सीएसआर और एआईयू की जानिब से ये एजेंसीज है जो ये चीज़ें कराती हैं, उनके पास डिग्री होनी चाहिए, तभी जाके वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। Candidate who are or have been awarded a PhD degree in accordance with the University Grant Commission minimum standards and procedure for award a PhD degree regulation 2009 shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of net slat set। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो PhD जो है यूजीसी का तरफ से अकॉर्डेंस मतलब रेगुलेशन रूल 2009 से पहले की मतलब वो डिग्रीज आपके पास PhDs हैं, तो उनको भी जो है एग्जेम्प्टेड है, मैंने यानी कि वो नेट सेट स्लेट के अलावा ही असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर सकते हैं। उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है नेट स्लेट डिग्री ये नहीं मतलब अगर ना भी हो कोई इशू नहीं है, बल्कि उनके पास अगर पीएचडी है और वो भी जो लिखा हुआ है मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर अवार्ड पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2009, उनको ये चीज़ें माफ़ हैं, वो इनके अलावा ही फॉर्म भर सकते हैं। नेट स्लेट सेट शैल आल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर प्रोग्राम इन डिसिप्लिन फॉर विच नेट सेट इज नॉट कंडक्टेड। देखिए उन सब्जेक्ट्स के लिए भी जो नेट स्लेट और सेट की जो है ये एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करते हैं, मतलब जिन मास्टर डिग्रीज में ये चीज़ें नहीं होती हैं, नेट नहीं होता है, सेट नहीं होता है, तो उनको भी नेट सेट जो है वो भी इसके अलावा ही इसमें जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, उनके लिए भी ये मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वोकल के लिए अगर देखा जाए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड एज डिफाइंड बाय, ये बिल्कुल सेम है जैसा कि ऊपर है कि 55% मार्क्स जो है इससे ऊपर होने चाहिए, और 50% जो है वो इन लोगों के लिए होनी चाहिए जैसे एसटी, एससी और पीएचडी 19 सितंबर प्रायर जो है, और इंडिया एकेडमिक पॉइंट स्केल वेयर ग्रेडिंग सिस्टम ये बिल्कुल सेम है जिसका ऊपर जिक्र हुआ है। द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर नेट सेट, बिल्कुल। द कैंडिडेट हु आर हैव बीन अवार्डेड, ये भी इसका भी जिक्र ऊपर हो चुका है। उसके अलावा फिर ट्रेडिशनल एंड प्रोफेशनल आर्टिस्ट विद हाईली कमेंडेबल प्रोफेशनल अचीवमेंट इन द कंसर्न सब्जेक्ट हु शुड हैव। देखिए ये यहाँ पे थोड़ा सा मजीद इन्होंने डाल दिया है कि यहाँ पे जो है एक आर्टिस्ट भी फॉर्म डाल सकता है जो कि ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो, जो कि हाई कमेंडेबल प्रोफेशनल अचीवमेंट्स लेके आया हो, studied under noted reputed traditional masters through knowledge to explain the subject concerned, a high grade artist of AI, all India radio or television, ability to explain the logical reasoning of the subject concerned and educate, knowledge to teach theory with illustrations in that discipline। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि अगर उसके पास ये ऊपर वाली डिग्रीज ना भी हो, वो इन चीज़ों से भी फॉर्म डाल सकता है, चाहे वो उसने वो ऑल इंडिया रेडियो में काम किया हो, टीवी में काम किया, उसके अलावा जो है वो लॉजिकल रीजनिंग जो है और थ्योरी जो है अपने सब्जेक्ट के हिसाब से बच्चों को बताने के मतलब काबिल हो।
असिस्टेंट प्रोफेसर की जहाँ तक बात है, जिन जो बीबीए, एमबीए के लिए हैं, उनके लिए देखिए ये डिग्रीज़ जो है बिल्कुल सेम है, 2 ईयर विद फुल टाइम पीजीडीएम डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट बाय एआईयू एक्रेडिटेशन बाय एसाइट यूजीसी 60% मार्क उनके जो डिग्रीज़ हैं वो मास्टर बिज़नेस में एमबीए की डिग्री उनके पास होनी चाहिए। उसके बाद जो है उनको जो है 2 ईयर फुल डिग्री टाइम पीजीडीएम डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट बाय एआईयू एक्रेडिटेशन, ये चीज़ें 60% जो है उसमें 60% जो है कम से कम से उनके पास होना चाहिए और फिज़िकली उनके लिए जो है 55% इसमें भी बताया गया है। उसके बाद ग्रेजुएशन एंड प्रोफेशनली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेबल 60% मार्जिन, मतलब उसके अलावा जो है और जिनके पास ये डिग्रीज ना हो वो ए ग्रेजुएशन प्रोफेशनली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट, ये चीज़ें जो है उसके पास होंगी। उसके बाद ही वो फॉर्म भर सकता है जिसकी मास्टर डिग्री जो है वो प्रायर 19 सितंबर 1991 से पहले आई की प्रायर हो। उसके बाद डिजायरेबल टीचिंग रिसर्च इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, पेपर प्रेजेंटेड एट कॉन्फ्रेंस एंड और पब्लिश्ड इन रेफरेंस जर्नल्स। एज की अगर बात की जाए, एज लिमिट क्या है ओपन मेरिट के लिए जो इन्होंने 40 रखा है और जो कि एक एक नॉट बोर्न आफ्टर, मतलब और एक जनवरी 2005 के बाद यानी कि नॉट बोर्न बिफोर 1 जनवरी 1983 से पहले ना वो पैदा हो, ना ही वो 1 जनवरी 2005 के बाद पैदा हुआ, वो फॉर्म भर सकता है। उसमें कैटेगरीज की बात अगर की जाए, जैसे आरबी, एससी, एसटी, डब्ल्यूएस, एलसी, पीएससी, ओएससी है, ये जो है इनकी एज लिमिट जो है 43 है, जिनका है 1 2005 से लेके 1 1 1980। उसके बाद पीएचसी की अगर बात की जाए, वो 42 उनकी एज लिमिट है, ये बिल्कुल सेम क्राइटेरिया है, 1 1 2005 के बाद वो पैदा ना हुए हों और 1 1 1981 से पहले पैदा ना हुए हों। इन सर्विस कैंडिडेट गवर्नमेंट जो कि गवर्नमेंट मतलब सर्विस कर रहा है उसका 40 है, 40 उसकी एज उन्होंने बताई हुई है, 40 है। उसके बाद 1 1 ये बिल्कुल सेम है और 1 1 1983 जैसा कि ओ ओपन मेरिट में बताया गया है उसी तरह उसका भी नहीं होना चाहिए। No time age relaxation is granted to the overage candidate who had earlier applied for this post and were within the age limit as per the advisory notification issued at that time. Notification this and dated 3/9/2021. Notification number this of 2025. May 2022, but have in the meantime crossed the upper age limit if they apply for the post in person of the notification. ये देखिए ये जिन लोगों ने पीछे फॉर्म भरा था उनके लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है कि उनकी जो एज है वो जो है जब उन्होंने फॉर्म भरा उसके बाद जो अगर वो ओवर एज हो जाते हैं तो वो फॉर्म डाल सकते हैं। रिजर्वेशन की अगर बात की जाए, कैंडिडेट सीकिंग हिज हर कंसिडरेशन अंडर अ रिजर्व्ड कैटेगरी मस्ट इंश्योर दैट शी पोजेसेस अ वैलिड रिक्वेस्ट। देखिए नोटिफिकेशन जो है आपको इसका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पे जो है आप उस ग्रुप किसी भी ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप है या वो व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और डोमिसाइल जो है द कैंडिडेट शुड बी अ डोमिसाइल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द कैंडिडेट मस्ट possess a valid domicile certificate issued by the competent authority in the prescribed format. Certificate issued after the last date prescribed for submission of online form shall not be entered. देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि ये जो है आपको डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट होनी चाहिए। अगर फॉर्म की लास्ट डेट खत्म हो जाती है, उसके बाद आप डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट बनाते हैं, उसपे जो है उसके बाद की डेट आएगी, वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और फ़ी की जहाँ तक बात की जाए तो फ़ी आपके पास जो है जनरल कैटेगरी वालों के लिए 1000 है और रिज़र्व्ड कैटेगरी यानी कि आरबीए, एससी, एसटी, पीएससी, पीएसपी, एएलसी एसएलसी उनके लिए 500 है, ठीक है? उसके बाद फिर नोट भी एप्लीकेशन सबमिटेड विद ये आप देख लीजिएगा। देखिए उनके बाद डॉक्यूमेंट्स मोड, डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड क्या-क्या है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको डालनी पड़ेगी, सेकेंडरी स्कूल या मैट्रिक सर्टिफिकेट, फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ग्रेजुएशन डिग्री, पीजी डिग्री, नेट सेट, पीएचडी, एनी डिग्री, वो भी आप जो है अपलोड ऑनलाइन कर देनी है। फिर डॉक्यूमेंट मैंडेटरी इफ क्लेमिंग बेनिफिट अंडर दैट कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर 1 लीव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन सर्विस, मतलब ये जो है फिजिकली पर्सन्स के लिए या उसके अलावा जिन जो आते हैं इस ज़ुमरे में आते हैं वो लोग जो हैं ये कैटेगरी जो है ऐड कर सकते हैं। Any other document for which the candidate is claiming weightage as per Jammu and Kashmir Business and Procedure Rules 2021, एमफिल सर्टिफिकेट along with result notification। देखिए एमफिल की भी यहाँ पे बात की गई है, एमफिल सर्टिफिकेट जो है वो अपनी नोटिफिकेशन साथ जो पीएचडी नोटिफिकेशन, जीआरएफ नेट सेट सर्टिफिकेट नोटिफिकेशन की जो है एक्सपीरियंस एज पर फॉर्मेट लेवल्स वगैरह वगैरह ये चीज़ें जो है। और अगर आपके पास कोई पब्लिकेशन है, कोई बुक है तो वो उसका भी आप जिक्र कर सकते हैं। ये भी जो है नेशनल स्टेट इंस्ट्रक्शन अवार्ड सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई अवार्ड है तो वो भी आप डाल सकते हैं। लिस्ट ऑफ रिसर्च पेपर्स फर्स्ट सेकंड कॉरेस्पोंडेंट ऑथर एज फॉर फॉर्मेट, पोस्ट डॉक्टरेट सर्टिफिकेट मिनिमम 1 ईयर। देखिए ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए स्कीम ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसमें रूल 45 के तहत जम्मू एंड कश्मीर पीएससी के तहत रूल 2021 में अमेंड अप टू डेट के लिए फॉर कन्वीनियंस पार्ट ऑफ रूल इज रिप्रोड्यूस्ड बाय रिटन एग्जामिनेशन के आपके पास देखिए इसका पीछे भी जिक्र हुआ है वीडियो में 70 पॉइंट मिलेंगे आपको उसके मतलब रिटन एग्जामिनेशन के। फिर सेट का 1 पॉइंट मिलेगा, नेट का 2 पॉइंट मिलेंगे, जेआरएफ के 3, यानी कि ये मैक्सिमम जो है 3 पॉइंट मिलेंगे आपको। उसके अलावा
एमफिल, पीएचडी, एमफिल के 2 पॉइंट, पीएचडी के 5 पॉइंट और पोस्ट डॉक्टरल के 1 पॉइंट यानी कि 8 पॉइंट यहाँ से भी आपको मैक्सिमम मिल सकते हैं, उसके ज़्यादा कुछ नहीं मिल सकता। उसके बाद फिर एट्रिब्यूट्स रिसर्च पब्लिकेशन जो है 1 और 2 उसके 2 पॉइंट है आपके पास जो है आपके पास रेलेवेंट कोई बुक है या कोई अवार्ड्स है, उसके भी 2 पॉइंट है आपके पास। स्टेट इंस्टीट्यूट गोल्ड मेडल अगर आपके पास है तो फर्स्ट पोजीशन प्रिस्क्राइब्ड इक्वल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके 1 पॉइंट आपको मिलेंगे। एक्सपीरियंस के जो है आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। जो है 4 कंप्लीट सेशंस ईच नॉट लेस देन 6 मंथ जो है 4 सेशंस यानी कि 4 सेशंस आपको कंप्लीटली होने चाहिए जो कि 6 महीने से कम नहीं होनी चाहिए, उसके जो आपके पास 2 पॉइंट्स मिलेंगे जो कि एक्सपीरियंस से। फिर इंटरव्यू और वाइवा की अगर बात की जाए उसके 12 पॉइंट है आपके पास। उसके पास सेकंड डोमेन नॉलेज एंड अदर एट्रीब्यूट 7 पॉइंट्स है उसके। और उसके बाद टीचिंग कम्युनिकेशन स्किल आस्क्ड बाय द एक्सपोज मेंबर्स बाय आस्किंग कैंडिडेट टू डिलीवर अ 5 मिनट 5 मिनट का लेक्चर आपने उनके सामने देना है, जूरी के सामने देना है, वहाँ उसके आपको 5 पॉइंट यानी कि टोटल जो है वाइवा वो उसके आपको 12 पॉइंट मिलेंगे। 100% जो 100 पॉइंट जो है आपने जो टोटल जो आपके पास मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे वो 100 पॉइंट्स होंगे। उसके अलावा फिर गाइडलाइंस की अगर बात की जाए ये आपको नोटिफिकेशन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ नोटिफिकेशन की ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। फिर पैटर्न एंड सिलेबस फॉर द रिटन एग्जामिनेशन देयर शैल बी अ रिटन एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल पेपर ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन कैरिंग 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस द सिलेबस फॉर व्हिच शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली। मतलब आपने जो है जो आप 1 घंटे का पेपर होगा 3 घंटे का पेपर होगा आपके पास जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे, उसमें जो है आपका जो सिलेबस है वो रिलेटेड आपके सिलेबस के जो आपके सिलेबस आएगा उसके रिलेटेड जो है उसमें क्वेश्चन होंगे और उसके बेस पे जो है आपके 70 नंबर आपको मिलेंगे। उसके बाद जो है आप खुद ही नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। ये नोटिफिकेशन जो है बशीर अहमद डार जो कि जेकेएएस सेक्रेटरी हैं इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का, जिन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी की है 1/3 यानी 1 मार्च 2023 को। तो आई होप जो लोग भी इसमें फ़ाल करते हैं, जो लोग फ़ॉर्म भर सकते हैं, उनके लिए मेरी दुआ है कि वो उनका हो जाए और वो जो है ऑल द बेस्ट फॉर दिस पोस्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियो।